Is anti-mullerian hormone going low? AMH हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन। डॉक्टर मेरा AMH वैल्यू लो है, ऐसा क्यों हो गया? डॉक्टर ने आगे क्या बोला कि जल्दी प्रेगनेंसी प्लान कर लो, नहीं तो आगे चल कर के दिक्कत हो जाएगी। डॉक्टर बोलते हैं पीरियड्स हो सकता है जल्दी बंद हो जाए। AMH कम क्यों हो गया? ऐसा क्यों बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि एग की क्वालिटी जो है खराब हो सकती है। तो आपको जल्दी ही प्रेगनेंसी केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। ये सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है हम इस वीडियो में देंगे। ये क्वेश्चन अक्सर आप लोगों के द्वारा पूछे जाते हैं। AMH लो क्यों हो गया? इसके बारे में अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, ऐसा हमें क्या करें और क्या ना करें कि प्रेगनेंसी प्लान करने में कोई दिक्कत ना आए। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए और आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार मिलती रहें। तो आगे बढ़ते हैं। AMH आखिर लो क्यों हो गया? AMH हार्मोन चेक इसलिए करते हैं क्योंकि ओवेरियन रिजर्व, यानी कि अंडाशय में कितने अंडे बनने की ताकत है वो ये बताता है। ये ओवेरियन रिजर्व जो है हमारे पैदा होने से पहले ही हमारे जेनेटिक्स इसको तय कर देते हैं। कोई भी लड़की जब अपने माँ के गर्भ में होती है, लगभग 5 महीने की गर्भावस्था में ओवेरियन रिजर्व लगभग तय हो जाते हैं। किस लड़की की लाइफ में कितने अंडे बनेंगे, कितने एग्स बनेंगे, कितने इमैच्योर फॉर्म में ओवरी में ये पहले ही डिसाइड हो जाता है और आ जाते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि AMH लो है, इसका सबसे बड़ा कारण है, सबसे पहला ये तो है जेनेटिक डिस्पोज़न, यानी कि पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कितने अंडे बनेंगे, कितने रिलीज़ होंगे, इसलिए अंडे कम बनेंगे या ज़्यादा बनेंगे, ये पहले ही डिसाइड हो जाता है। इसीलिए अगर प्रीडिस्पोज़न हमारी पैदाइशी रिज़र्व कम है, इसलिए शायद AMH वैल्यू लो होता है। एज बढ़ने के साथ-साथ जैसे ही अंडाशय की खपत होती चली जाती है, उसमें रिज़र्व कम होता चला जाता है, जिससे AMH वैल्यू कम हो जाता है। इसके अलावा और क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहला कारण, फर्स्ट कारण है आपकी लाइफ़स्टाइल। बेसिकली AMH वैल्यू फिक्स होती है। यह तय होता है आपकी लाइफ़स्टाइल के हिसाब से। अगर जैसे आप अपनी लाइफ़स्टाइल को जीते हैं, अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को अच्छी तरीके से एक अच्छी लाइफ़स्टाइल जीते हैं, तो जैसे हमारी बॉडी में एजिंग लेट होती है अच्छी लाइफ़स्टाइल जीने से, वैसे ही हमारे ओवरी भी अंडाशय का हमारी बॉडी का पार्ट है, जिसमें भी एजिंग लो आएगी, मतलब एजिंग धीरे-धीरे आएगी और AMH वैल्यू भी जो है वो धीरे-धीरे घटेगी, यानी कि तुरंत नहीं घट जाएगी। इससे हमें ये समझना है कि हमें एक अच्छी लाइफ़ जीना है, और अगर हम अच्छी लाइफ नहीं जीते हैं, जिससे हमारी एजिंग फास्ट हो जाएगी, एजिंग फास्ट होगी, हमारी ओवरी की भी एजिंग फास्ट होगी और हमारा AMH वैल्यू जल्दी लो हो जाएगा। अच्छी लाइफस्टाइल से मतलब है अगर आप टाइम पे सोते नहीं हैं, टाइम पर उठते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस रहता है आपको, और आपको तब ये सब चीज़ें कारण जो है एजिंग फास्ट हो जाती है, जिससे AMH वैल्यू लो होता है। दूसरा है फॉल्टी डाइट। अगर आप अपने खान-पान में गड़बड़ रखते हैं, खान-पान हमारा ईंधन होता है जो हमारी बॉडी का अ, ईंधन के रूप में काम करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो हमारी बॉडी ठीक तरीके से नहीं चलेगी, और हमारा जैसे कि मैंने बताया कि अंडाशय भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है। अगर बॉडी नहीं चलेगी तो अंडाशय कैसे ठीक तरह से चलेगा? तो अगर आप फ्राइड चीज़ें, पैक्ड चीज़ें, जंक फूड और वेजिटेबल डाइट नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ें खाते हैं, फ्राइड, पैक्ड, जंक फूड ये सब खाते हैं, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं या फिर ज़रूरत से कम खा रहे हैं, ऐसे में भी AH वैल्यू लो हो सकता है। तीसरा है मेडिटेशन। आपको रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए, जो कि एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, जिससे क्या होता है टिश्यू की एजिंग स्लो होती है। टिश्यू की एजिंग स्लो होगी, बॉडी की एजिंग स्लो होगी, बॉडी की एजिंग स्लो होगी, अंडाशय भी बॉडी का पार्ट है, उसकी भी एजिंग स्लो होगी। तो अगर आपको ऑक्सीजनेशन लेवल अगर आप अपना मेंटेन करके रखते हैं, ब्रीदिंग को कंट्रोल वे में रखते हैं, तो आपकी एजिंग जो है वो स्लो होगी। लो AMH वैल्यू रखने के लिए आपको अपना स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप घबराते ज़्यादा हैं, आपके अंदर पाल्पिटेशन, धड़कन वो बढ़ जाती है, और ये इसके बढ़ने से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, जिससे आपका ब्रीदिंग पैटर्न भी लो हो जाता है।
इसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर और स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जिससे भी ये एएमएच वैल्यू की एजिंग फास्ट हो जाती है। तो आपको हेल्दी डाइट लेना है और जैसे कुछ हेल्दी अगर आप कुछ एडिक्शन है आपको जैसे तंबाकू का, तंबाकू किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्मोक, हुक्का और आप चबाते हैं या फिर गुटखा खाते हैं या अल्कोहल ज़्यादा ज़्यादा लेते हैं या ड्रग्स किसी भी फॉर्म में ऐसा ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपको कम करनी पड़ेंगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई बीमारी है जैसे कि आपने उस बीमारी के समय पे रेडिएशन थेरेपी ली, एंटी कैंसर थेरेपी, तो ये जो रेडिएशन थेरेपी ये सब है, ये ओवरी में डायरेक्ट असर डालती हैं, जिससे भी एएमएच वैल्यू लो हो सकता है। कुछ बीमारियाँ ऐसे भी हैं जिसकी वजह से आपका एएमएच वैल्यू लो हो सकता है, जैसे कि ओवरी में बड़े-बड़े सिस्ट होना, एंडोमेट्रियोसिस या फिर ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई हो, जिसमें टॉर्सन्स आ गए हों और जिसकी वजह से आपकी ओवरी को पार्शियली या कंप्लीटली रिमूव करना पड़ा हो, जिसके केस में भी आपका एएमएच वैल्यू वैल्यू जो है वो लो हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देनी रखनी होगी और जल्दी ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी ये सारी चीज़ें ठीक करनी होंगी। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोज़िशन आपके हाथ में नहीं है, लेकिन लाइफ़स्टाइल आपके हाथ में है, तो ये आप कंट्रोल कर लीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, तो जल्दी से जाकर वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।